वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टूडेंट्स। एंड आज के वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको मैंने वर्क स्पेस के बारे में मैंने बता दिया था। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी बता दिया था कि उस वीडियो में अगली वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि मैं टूल्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उसका टूल्स जो है कैसे यूज़ करने हैं, एनिमेट सीसी के टूल्स वगैरह कैसे आपको यूज़ करने हैं, राइट। तो मैंने ये बताया था। एंड उस वीडियो में एक टॉपिक रह गया था, ठीक है, तो मेरे को अभी याद आया थोड़ी देर बाद कि मैंने टॉपिक नहीं, एक व्हाट्सअप एक ना कमेंट आया था मेरे पास एक का, ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि आप व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप पे अगर आप ग्रुप बना लेंगे तो हम आपको प्रोजेक्ट वगैरह शेयर कर पाएंगे अपने। तो मुझे एक बेस्ट आइडिया लगा ये, ठीक है। तो मेरे को तो आइडिया सही लगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है कुछ मिसयूज़ वगैरह भी हो जाते हैं, समझ रहे होगे। तो ठीक है, अगर ये बात मेरे को लेकिन सही लगी, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ना व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको ज्वाइनिंग लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके जो है ज्वाइन वगैरह कर लेना, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद कर लेना, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद अपने प्रोजेक्ट्स को आपको सेंड करना है, ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन एक अब आप बोलोगे नहीं, अगर मुझे नहीं ज्वाइन करना है तो मैं आपको कैसे सेंड करूंगा, तो मैं आपको एक नीचे एक मेल प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। मेल प्रोवाइड करवाने के बाद उस मेल पर क्या करना, आप मुझे जो है अपना प्रोजेक्ट को सेंड कर देना, ठीक है। प्रोजेक्ट सेंड करने के बाद आप कमेंट में लिख सकते हो कि मैंने प्रोजेक्ट सेंड कर दिया है, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, आप उसे देखें एक बार। तो मैं ऐसे भी देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं वहाँ पर भी आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह देख कर मैं आपको बताऊँगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत ही बेस्ट लगा, सही लगा, क्या आप कमियां हैं इसमें, क्या ठीक कर सकते हो आप, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में जो है हम टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं जो है आप टूल्स के बारे में आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, ठीक है, टूल्स के बारे में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटर विज। एंड आज की वीडियो में जो है क्या क्या बात होने वाली है वो तो मैं आपको बता ही दिया है, राइट। तो कोई नहीं, हम डायरेक्ट आज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बकवास ना करके आज डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, देखो ये एडोबी एनिमेट सीसी है, ठीक है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके जो है इसे ओपन कर लेता हूँ। आपको पता है 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा ओपन होने में। ओपन होने देते हैं। यस, देखो अब ये हमारा ओपन हो भी चुका है, तो थोड़ा ओपन हो रहा है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। ये थोड़ा गोल गोल सा घूम रहा है, ठीक है, ये गोल गोल घूमना ही बंद हो गया। अब मैंने यहाँ पर देखो फाइल पे क्लिक किया एंड यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना, आपको पता है, राइट। आपको पता है ये चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल एन भी कर सकते हैं हम, ये भी पता है मुझे, हम तो शॉर्टकट कीज मारेंगे। ओके, ऑल राइट। तो देखो फुल एचडी लिखा है, ये भी पता है हमें, ये भी पता है, ये भी पता है, फ्रेम रेट भी पता है कि क्या था, एंड ये भी पता है, क्रिएट पे क्लिक कर देना, बस दैट्स इट। ये सभी की सब जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। तो जो प्रीवियस वीडियो जो है देख कर आए उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, 1% की भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब चलो आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट में ना आपको कुछ जो है कुछ चीज़ें मिल जाएगी थोड़ी बहुत ऑलरेडी जो बनी होगी, ठीक है। थोड़े टेम्पलेट्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर एक चिड़िया है, इसको लेके आते हैं अपने फ्रेम पर। अब मैं अपने स्टेज पर मैंने इसे इंपोर्ट करा है। स्टेज पे इंपोर्ट करने के बाद अब देखो मैं यहाँ पर जो है ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर आने के बाद देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको जो है मैंने बड़ा छोटा कर लिया। एंड यहाँ पर अगर जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा तो ये एनिमेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी, राइट। यू कैन सी, आप एनिमेशन आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर जो है ये एनिमेशन जो है कैसे हो रही है, राइट। तो आप फुल ऐसे ही एनिमेशन को सीखोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आपको बस क्या करना है, इस वीडियो में बने रहना है, राइट। आपको बस इस वीडियो में बने रहना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। देन इसको क्या करते हैं हम, इस लेयर को नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं न्यू फाइल लूँगा, बिकॉज हर चीज़ जो है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक नई फाइल को ले लेते हैं। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ फटाफट, एंड ये जो अनटाइटल 2 है इसे मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, अनटाइटल 1 जो है उसे मैं डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये आ चुका है, हम एक एक करके जो है हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारे जो है ये जो कुछ फाइल एडिट, व्यू ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन, ये जब हमें काम आएंगे तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो उतना काम अभी आएंगे नहीं, हमारी सारी चीज़ें जो है यहीं पर पड़ी हुई होती है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, यहाँ पर जो है ना आपके पास जो है लेयर्स बनेंगे। मतलब कि अगर मान लो या ये जो लेयर है ये बॉडी का लेयर है, ये कैरेक्टर के स्टमक का लेयर है, बॉडी का ही लेयर है। एंड उसके बाद आइज़ का लेयर हो गया कोई, या फिर पैर का लेयर हो गया। मतलब कि हम यहाँ पे लेयर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो एडिटिंग आपने देखी होगी, जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो हमारी वॉइस का एक टाइमलाइन जो होता है वो अलग, मतलब टाइमलाइन में ही होता है ना, एक एक करके नीचे टाइमलाइंस होती हैं, ठीक है। तो मतलब कि वहाँ पर क्या होता है, वॉइस का अलग हो जाता है, कुछ एलिमेंट्स वगैरह लगाते हैं तो उन्हें अलग जगह रखते हैं, मतलब एक पूरा लाइन्स होता है, ठीक है। ऑडियो ट्रैक अलग होता है, वीडियो ट्रैक अलग होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि हम यहाँ पर अगर मान लो मैं इस लेयर पर कुछ एक ऐसा सामान रखना चाहता हूँ, मतलब कि आइज़ रखना चाहता हूँ, तो मैं आइज़ यहाँ पर रखूँगा, नीचे जो अपनी बॉडी का पार्ट्स रख सकता हूँ, मतलब कि लेयर्स, समझ रहे हो ना, बस बहुत इतना।
ओके ऑलराइट, यहाँ से लेयर वगैरह जो है लॉक कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बताऊंगा जब जैसे जैसे जो है हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, इनका भी जब यूज़ करेंगे तो बताऊंगा। ये कुछ नहीं है प्ले करने के लिए और ये लूप में चलाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वन लिखा रहा है, इसका मतलब वन का मतलब यह है कि अभी आप फर्स्ट फ्रेम पर हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर आऊँगा, देखो अभी तो कोई फ्रेम ही नहीं बना हुआ, ठीक है, इसलिए ये आगे जा ही नहीं रहा, क्योंकि जब तक हम फ्रेम नहीं बनाएंगे तब तक नहीं जाएगा। तो अभी जिस पर हैं हम वो दिखा रहा है हमें कि हम फर्स्ट फ्रेम पर हैं। एंड 30 FPS क्या है ये मैंने बता दिया आपको कि फ्रेम रेट FPS फ्रेम पर सेकंड, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस टाइमलाइन को जो है खींच कर लंबा चौड़ा कर सकते हो, ये अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और गहराई से देखना है अपने जो है फ्रेम्स वगैरह को देखने हैं तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ऑलराइट, लेकिन हमारा मेन टॉपिक तो हमारा इसमें वीडियो में ये है कि हमें इस टूल्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। ये टूल्स जो है ये थोड़ा हमें बताओ कि ये टूल्स वगैरह कैसे कैसे काम में आते हैं। मैं थोड़ा इसको ऐसे खींच लेता हूँ। ओके दैट्स इट। अब देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारा होता है सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्टकट की क्या है वी। जो सारे के सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर है, लाइक एडोब फोटोशॉप वगैरह हो गया, ये सब होंगे, तो ना सारे के सारे शॉर्टकट जो है सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर है। अगर आपको प्रीवियस किसी सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा, लाइक आपने फोटोशॉप अगर यूज़ किया है तो आपको पता होगा वी है। तो ऐसे ही इसमें भी जो सिलेक्शन टूल है वो वी है, ठीक है। तो यहाँ पर वी का मतलब ये होता है, अगर आप वी को सिलेक्ट करते हैं, मैं अभी जो है कीबोर्ड के शॉर्टकट की यूज़ नहीं करूँगा, ये जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब करूँगा, ठीक है। अभी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं हर चीज़ जो है आपको क्लिक करके दिखाऊंगा एंड हाईलाइट करूँगा उस चीज़ को। ओके अब देखो यहाँ पर ये वी से ये हमारा सिलेक्शन टूल आ जाएगा। तो इस सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है? चीज़ों को सिलेक्ट करना, दैट्स इट, बस इतना ही है। चीज़ों को क्या करना? सिलेक्ट करना। देखो अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं इसी को ले आता हूँ, ठीक है। या फिर देखो मैं काम कर, मेरे पास यहाँ पर है, ये देखो ये ब्रश या क्लासिक ब्रश है, ठीक है, ये बी है इसका। आप शॉर्टकट की जो है देख लेना अपना, ठीक है। वीडियो एंड होने के बाद आप सब कुछ देखना समझना। लेकिन अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद देखो मेरे पास ये ब्रश है, ठीक है। अब मैंने ये ब्रश को चला दिया। ओके चलाने के बाद अब मैंने क्या किया, देखो चलाने के बाद जो है मैंने यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल को लिया एंड यहाँ पे इस पर सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट किया, देखो ये सिलेक्ट हो गया, दैट्स इट, बस और कुछ भी नहीं है, ये सिलेक्ट हो चुका है, बस इतना ही था। ठीक है मैं समझ गया, सिलेक्शन टूल से ही सिलेक्ट हो गया। ओके ऑलराइट, मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। अब ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से पहले तो ये फ्रेम वगैरह जो फालतू के बन गए हैं तो इससे पहले रिमूव करूँ। अब मैं बता दूँ आपको, पहले एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको फर्स्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक करके जो है सब कुछ काम करना है। याद रहे आपका ये जो चीज़ है ना, ये कहीं और ना भागा हुआ हो, ये यहीं पर हो, आपको यहीं पर रह के करना है, ठीक है। ये बात याद रखना, यहीं पर रह के आपको पहला जो ड्रॉ वगैरह जो भी करना है वो यहीं पर करना है, ये याद रखना। ओके ठीक है, समझ गए, कोई नहीं। डायरेक्ट मैं करता हूँ एक शेप टूल से, क्योंकि शेप टूल से आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो मैं यहां पर आया, इस पे क्लिक करके रखो, इस पे क्लिक करके रखोगे तो आपको जो है ये एक डब्बे ये हाईलाइट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको फिर एक ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको रेक्टेंगल टूल मिला है, ठीक है, रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल मिला है, ओवल टूल मिला है, सिमिलरली ओवल प्रिमिटिव टूल मिला है, ठीक है। देखो नॉर्मल सा बात है, रेक्टेंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, हमें जो है उतना कुछ नहीं समझना, प्रिमिटिव वगैरह कुछ नहीं है भाई, सेम है सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेक्टेंगल की बात करते हैं। अब रेक्टेंगल, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट क्लिक को ड्रैग कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक ड्रैग करा और मेरा काम हो गया। यस ये तो हो गया यार, तो हम जानते ही थे, अगर आपने प्रीवियस कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करे हैं फोटोशॉप वगैरह ये सब, तो आपको पता होगा कि आपको लेफ्ट क्लिक ड्रैग करना है, ये सब करना है, ये सब तो बेसिक सी बात है, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को कर रहे हो तो आपको बेसिक आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है। आपको लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करना है। ओके अब अगर मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है, मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूंगा एंड इस पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो चुका है, राइट। आपका कहना तो ये कि सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन मेरा कहना ये है कि सिलेक्ट नहीं हुआ है अच्छी तरह से, ठीक है। अब प्रूफ देखो, मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, देखो ये स्ट्रोक, इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको स्ट्रोक, मतलब कि ये बॉर्डर बोलो, बॉर्डर या स्ट्रोक जो ही बोलो। बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर जो होता है हमारे किनारे में लगा होता है, ठीक है। तो ये बॉर्डर मतलब स्ट्रोक बोलो, बॉर्डर जो भी बोलो, अभी के लिए कुछ ही बोलो, मतलब कि बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई ये जो है नहीं सिलेक्ट हुआ, ये जो है फिल कलर सिलेक्ट हो गया, मतलब कि ये जो अंदर जो कलर फिल होता है इसको हम फिल कलर बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये फिल कलर सिलेक्ट हो गया है, लेकिन ये बॉर्डर वगैरह तो सिलेक्ट हुआ ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न है, वो सब कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है, समझो ध्यान से। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लेकर जाता हूँ तो देखो क्या होगा, ये इतना सा ही एरिया सिलेक्ट हुआ। तो यार यहाँ पर देखो, ये देख सकते हो कि मतलब यार ये मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद जो है क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टॉप, ये जो चीज़ है, कोई भी चीज़ है, वो चीज़ सिलेक्ट हो पा रही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। अब ये तो एक सही तरीका नहीं है यार, मतलब लेकिन देखो अब इतनी सारी गड़बड़ी हो गई है, तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, आपको करना है यहाँ पर Ctrl Z प्रेस करना है। Ctrl Z करोगे तो आप
आप एक प्रीवियस जाओगे, मतलब बैक जाओगे, एक स्टेप बैक जाओगे, ठीक है। एंड बैक जाने के बाद इसको जो है मैं उसी पोजीशन पे लेके आता हूँ। ओके, अब ये आ चुका है। तो अब आप देखोगे मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखो सिलेक्शन टूल से क्या होता है, सिलेक्ट ही होता है, लेफ्ट ड्रैग करते रहो तो आपका ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो ये भी ऐसे हो रहा है यार, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ऐसा होगा तो फिर तो काम कैसे चलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब ये समझो, ठीक है। कभी कभार ये चीज़ काम में भी आती है, लेकिन कभी कभार काम में नहीं भी आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सही गलती है, ठीक है। अब कभी कभार काम भी आ जाती है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अगर मान लो मुझे पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा। पूरा सिलेक्ट करने के लिए मुझे एक तो या तो फिर मुझे पूरा का पूरा ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो पूरा सिलेक्ट हो गया, राइट, पूरा सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता ये पूरा, इतना टाइम नहीं है, इतना बड़ा खींचने का मेरे पे टाइम नहीं है, तो मैं अंदर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करूंगा, मेरा पूरा स्ट्रोक वगैरह, फिल कलर वगैरह सब कुछ सिलेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो है सिलेक्ट हो चुका है, राइट। तो सिलेक्शन टूल से जो हम यही करते हैं, सिलेक्ट वगैरह जो करना होता है ना, तो हम इसे सिलेक्ट वगैरह कर लेते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब मान लो मैंने यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड हो जाता है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड जो है, इसे अगर मैं ऑन कर देता हूं तो जब भी मैं किसी चीज को ड्रॉ करूंगा तो वो एक ऑब्जेक्ट में होगा। मतलब कि अगर मैंने ड्रॉ करा है तो ये अब एक ऑब्जेक्ट में ड्रॉ हुआ है। अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे V प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर वहाँ पर आ गया, मैं सिलेक्शन टूल पर आ गया एंड एक बार सिलेक्ट किया, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। देखो, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड क्या होता है ये भी आपको इसी बहाने पता चल गया कि अगर आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को ऑन करते हो तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन होने के बाद अगर कुछ भी ड्रॉ किया जाता है तो वो एक एज अ ऑब्जेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर मैं उसके बिना, मतलब कि अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर अब मैं अगर किसी चीज़ को ड्रॉ करता हूँ और अब अगर मैं सिलेक्शन टूल पर आता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये एक क्लिक में हो गया, लेकिन इसको सिलेक्ट करूँगा तो बस ये फिल कलर हुआ, ना कि स्ट्रोक वगैरह हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आई होगी एक चीज़, ठीक है। ओके, ऑल राइट, अब मेरे को समझ में आ गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को हटा रहा हूँ मैं से, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब जो है एक ऑब्जेक्ट ही चाहिए, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट आ चुका है मेरे पास। अब अगर मान लो मुझे इसे रिसाइज करना है, मतलब कि साइज़ वगैरह जो है बनाने हैं, बिल्कुल सही बात है यार, करना पड़ेगा। मान लो अगर कभी हो जाए कि मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, ये तो छोटा बन गया, बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्लिक करने के बाद आपको करना है यहां से इसको जो है लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करना। अब देखो यहां पे एक दिक्कत आएगी, ये देखो कुछ ऐसा ये हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। इसको ठीक करने के लिए आपको जो है शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। शिफ्ट को प्रेस करके रखो, जैसे शिफ्ट को प्रेस करके रखोगे तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग रिसाइज होगा, ठीक है। कोई भी टेढ़ा मेरा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो टेढ़ा मेढ़ा रिसाइज करना तो ये लो, मैं शिफ्ट को छोड़ के अगर करूंगा तो ये ऐसे होगा, राइट। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन अब ये पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट ये क्या होता है, ये होता है रजिस्ट्रेशन पॉइंट, ठीक है। तो एक रजिस्ट्रेशन पॉइंट जो होता है सेट करना होता है ये भी। अगर देखो मान लो मैंने इसको भी यहाँ पर, ये भी यहाँ पर सेट है, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँगा एंड रोटेट करूंगा, देखो ये एक उस रजिस्ट्रेशन, मतलब कि उस पॉइंट से जो है रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं इसको यहां पर लेके आता हूं तो अब ये कैसे होगा, देखो देख रहे हो कैसे हो रहा है। तो ये सब भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो मेन मोटिव मेरा यही है कि आप हर टूल्स के बारे में समझ जाओ, ठीक है। हर टूल्स के बारे में समझ जाओ, बस मेरा मेन मोटिव अभी यहाँ पर यही है। तो यहाँ पर देखो इस टूल से ये होता है, मतलब कि फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को अगर आपको कोई टूल वगैरह जो है करना है, अब देखो यहाँ पर ये है तो एक ग्रेडियंट है, मतलब ग्रेडियंट को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। समझ रहे होगे, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म करना मतलब कि अगर इसके अंदर मैं कोई ग्रेडियंट कलर डाल देता हूँ तो उस ग्रेडियंट को भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म करना मतलब ये होता है कि अगर मान लो ग्रेडियंट मतलब कि यहाँ पर अगर एक वाइट जा रहा है, ऊपर जो है ब्लैक जा रहा है, तो मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करके जो है ना ऐसे जो है पूरा वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये ग्रेडियंट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर मैं मान लो, देखो अब जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करने का डबल क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आया। अब देखो यहाँ पर जो है मुझे प्रॉपर्टीज मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज वगैरह देखो, इसकी विड्थ को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, देखो विड्थ इंक्रीज कर दूंगा। एंड यहाँ से जो है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, मतलब कि जो रोटेट करना हो, रोटेट कर रहा हूँ, पोजीशन वगैरह, ठीक है, तो वो सेट करना। एंड यहाँ पे हाइट देना, ठीक है, हाइट वगैरह मैं दे सकता हूँ। एंड यहाँ पे जो है मेरा कलर फिल, मतलब कि अगर मैं कलर देना चाहूँ, मान लो मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर से जो है कलर वगैरह भी दे सकता हूँ। एंड स्ट्रोक चेंज करना है मुझे तो स्ट्रोक वगैरह भी चेंज करा जा सकता है, ठीक है। स्ट्रोक की साइज चेंज करनी है, बॉर्डर, वही बॉर्डर की बात चल रही है, तो बॉर्डर वगैरह जो है चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बॉर्डर का स्टाइल वगैरह चेंज करना है, डैश्ड करना है, कैसे करना है, तो इन सब चीज़ों को भी चेंज किया जा सकता है, ओके।
तो ये हमारा होता है प्रॉपर्टीज सेक्शन, मतलब कि प्रॉपर्टीज में जो है हम यहाँ पे प्रॉपर्टी देख पाते हैं सामने वाले ऑब्जेक्ट की, कि ये जो है एक ऑब्जेक्ट की मतलब क्या प्रॉपर्टीज रखनी है, कलर क्या रखना है, साइज क्या रखना है, पोजीशन जो है क्या रखनी है, उन सभी चीज़ों को जो है हम यहाँ से अपना मेंटेन करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से जो है देखो ओपेसिटी, मतलब कलर की ओपेसिटी क्या रहनी चाहिए। देखो अगर मैं ओपेसिटी कम करूँगा तो देखो कलर जो है लाइट होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं पूरा ही कर दूंगा तो कलर पूरा ही गायब ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी ओपेसिटी जो है पूरी कम हो चुकी है, राइट। तो ये होता है हमारा ओपेसिटी वगैरह भी यहाँ पे आपको करने के लिए मिल जाता है। ओके ऑल राइट, ठीक है। अब देखो ये होता है हमारा लैसो टूल, ठीक है। लैसो टूल का देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ना, ये एक लैसो टूल मतलब ये एक सिलेक्शन की तरह ही है, ठीक है। देखो सिलेक्शन की ही तरह है ये, ऐसे समझोगे ये बिल्कुल इसी की तरह है। लेकिन होता क्या है, देखो इसे मान लो मैंने इस पर क्लिक किया एंड ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड मेरा ऑफ है एंड मैंने इसको जो है ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर गया एंड यहाँ पे करने के बाद देखो मैं इसे लेफ्ट क्लिक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉ किया, देखो इतना एरिया सिलेक्ट हो गया, दैट्स इट, बस इतना ही है। ये सिलेक्ट ऐसे ही करता है। तो अगर मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर ये एरिया वगैरह सिलेक्ट करना है तो मैं इसका यूज़ करके जो है सिलेक्ट वगैरह कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस पर चलाऊंगा तो इसमें तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन है, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन है तो ये तो पूरा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कुछ भी करूंगा तो भी, कुछ भी कर दो यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब आप बोलोगे अगर हमें कैसे पता चलेगा भाई उसकी उसमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन है नहीं है क्या है। आप इस पर क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करोगे देखो यहाँ पर जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स कि इसका ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन था, मतलब ये ऑब्जेक्ट में है। लेकिन इस पर क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ये शेप लिखा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर शेप लिखा रहा है, इट मीन्स ये एक शेप है ना कि कोई ऑब्जेक्ट है कोई, राइट। तो आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। बहुत ही मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ हर एक चीज़ को, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो ध्यान समझना। ओके अब इस ब्रश के बारे में तो आप समझ गए होंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे ब्रश पे आऊँ एंड यहाँ पर देखो ये ब्रश वगैरह जो है मैं यहाँ से ब्रश का यूज़ करके कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर फिल की बात करें, यहाँ तो देखो अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एंड फिल जो है कलर वगैरह चेंज कर दूंगा। अगर मान लो मुझे ये कलर रखना है एंड अब मैं कुछ ड्रॉ वगैरह करूँगा तो मेरा वही कलर होगा, बस दैट्स इट, इतना ही है। अब यहाँ पे क्लासिक ब्रश है, ब्रश का मतलब कोई जो पॉइंट वगैरह होता है ना, जैसे देखो ये अब कुछ ऐसे हाईलाइटर की तरह चल रहा है, आई मीन हाँ हाईलाइटर की तरह चल रहा है, राइट। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ से मैं साइज़ वगैरह भी देख सकता हूँ, अपने ब्रश स्मूथनेस को चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सेव एज अ प्रीसेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये एज अ प्रीसेट बन जाएगा। मतलब कि अगर मैं मान लो कोई स्टाइल वगैरह बना दूँ यहाँ पे बढ़िया सा पेंट का, ब्रश का, ठीक है, ब्रश का स्टाइल वगैरह मतलब बना दूँ सही से एंड उसे प्रीसेट में सेव कर लूँ, तो अगर फ्यूचर में मुझे वो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता। मैं समझो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब धीरे धीरे हम काम करेंगे ना तो आप खुद समझ जाओगे। अभी बस जो है बेसिक सी टूल्स के बारे में समझो कि टूल्स वगैरह जो है कैसे यूज़ करे जाते हैं। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है एंड डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर देना, डिलीट हो जाएगा। ओके ऑल राइट। तो यहाँ पर देखो अब ये ब्रश टूल है, अब आई मीन इरेजर टूल है जो भी है, ठीक है, इरेजर टूल है। तो इरेजर टूल का क्या काम होता है आपको पता है, इरेज करना चीज़ों को, बस दैट्स इट, इतना ही है, इरेज करना, ठीक है। एंड इसी बहाने जो है आपने वो सब चीज़ों को भी समझ लिया है, मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल टूल, ये सारे जो टूल्स वगैरह हैं इन सब के बारे में भी आपने जो है समझ लिया है, राइट। तो इरेजर टूल का अगर मैं बताऊँ तो ये इरेज वगैरह करने के लिए, अगर मैं यहाँ पर इरेजर टूल लूँ तो देखो ये इरेज कर रहा है, राइट। तो ये इरेज करने के लिए तो इसके बारे में हमने समझ लिया। एंड ये हमारा होता है लाइन टूल, जो कि इसकी शॉर्टकट की एन है, मतलब कि लाइंस वगैरह को ड्रॉ करना, मैं लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करना है बस, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हो रहा है। ओके राइट, मुझे समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको भी आ रहा होगा एंड मुझे तो आ ही रहा है क्योंकि मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर बढ़ते पहले यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर टी पे क्लिक किया, ये टेक्स्ट टूल होता है कि अब देखो टेक्स्ट टूल है। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट वगैरह ऐड हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, देखो मैं रीज़न बताता हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पर एंटर हिट किया, यहाँ ये वाला एंटर करते हैं, इसके साइज़ को जो थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक बार ये लेता हूँ, एक नाम जो है क्विक, यहाँ पे ये जो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करें। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का सा देखो ग्रीन सा दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा कोई नहीं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है, ये अजीब सा हो, क्योंकि ये जो है मैंने थोड़ा इसकी जो हाइट है जो इंक्रीज़ कर दी थी, इस वजह से जो है नहीं दिख रहा अच्छे से। लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से देखो मैं इसके एरिया को ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे किया एंड यहाँ पे करने के बाद देखो ये विड्थ हाइट वगैरह जो है ना, ये सब आप दोगे ना तब जाके जो है आपका टेक्स्ट वगैरह जो दिखने लगेगा, ठीक है। बड़ा भी कर सकते हो, जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है उसका यूज़ करके जो है बड़ा कर सकते हो, लेकिन जब इसका काम आएगा ना तब हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी के बारे में इतना समझ लो कि भाई ये टेक्स्ट टूल है, नॉर्मल सा टेक्स्ट को ऐड करने के लिए, बस इतना बहुत है, ठीक है, टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। तो मैं इसको जो है यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद अगर ये कुछ सिलेक्ट डिलीट कर देते हैं, डिलीट है, ओके ऑल राइट। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं, ये आपने नहीं बताया, छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, रीज़न ये है। देखो
मैं आपको बताऊँ, ये हम यूज़ करते हैं करेक्टर डिज़ाइनिंग करने के लिए। जब हम करेक्टर को डिज़ाइन करते हैं, करेक्टर की ट्रेसिंग करते हैं। अब देखो, अगर मैं मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर अगर देखो मैंने यहाँ ये लिया, यहाँ पे ये लिया, ये लिया, ये ले लिया, ठीक है, ये लिया, कुछ मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, मैंने जो है कुछ ऐसा बना दिया, ठीक, कुछ भी बना दिया, ओके ऑल राइट। देखो अब मैंने ये बना दिया। अब यहाँ बनाने के बाद जो है मैंने यहाँ पर जो है अब मैं सिलेक्शन टूल पर गया एंड आने के बाद देखो अब मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा। ये बहुत ही गलत बात है भाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आप मत करें, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में बनाओ जिससे कि आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सको, ठीक है। तो मैं यहाँ से वापस आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक करके नीचे ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को ऑन करूँगा एंड यहाँ से इसका स्ट्रोक का साइज़ थोड़ा कम करूँगा, क्योंकि स्ट्रोक का साइज़ बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब स्ट्रोक का साइज़ मैंने कम कर दिया है, लेकिन आप जब करोगे, जब हम करेक्टर डिज़ाइनिंग करेंगे तो हमारा स्ट्रोक जो है ब्लैक रहेगा एंड ब्लैक ही रख लेते हैं, ब्लैक ही रहेगा। और यहाँ पर जो है हमारा 1 से 2 तक ही रहेगा, ज़्यादा उतना नहीं रहेगा, 1 से 2 तक आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने वाले कुछ ऐसा करा मैंने, फिर इस वाले को जो है मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन कर रखा है, सॉरी, हाँ अब ठीक है। अब ये हुआ, फिर ये हुआ, कुछ भी मैंने जो है डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। अब डिज़ाइन बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर आया, अब देखो मेरे पास जो है ये कुछ एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में नहीं बना रखा है, ठीक है, मैंने नॉर्मल बना रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कुछ बातें समझनी है वो समझो। अब यहाँ पर देखो, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक चीज़ कुछ बना रखी है मैंने। अब ये जो है हम करेक्टर की ट्रेसिंग करते हैं। अभी यहाँ पर डैश्ड है, अगर मैं यहाँ पर पूरे को सिलेक्ट करूँ तो डैश्ड में, मैं डैश ना करके इसको प्लेन करूँगा, ठीक है। अब सही है। अब ये एक बिल्कुल लाइन बना हुआ, मतलब कि एक लाइन जैसा कुछ बना है, ठीक है। तो अब अगर मान लो, ये मान के चलते हैं कि ये करेक्टर का खोपड़ा है, ठीक है, मान के चलते हैं करेक्टर का खोपड़ा है, तो अगर मान लो मुझे इसमें कलर फिल करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे बकेट टूल का, पेंट बकेट टूल का यूज़ करूँगा। इसकी शॉर्टकट की है के एंड ये है आई ड्रॉपर टूल। मतलब कि हम यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लो कोई भी एक कलर है जो कि हम फिल करना चाहते हैं उसके अंदर, तो मैं कलर को पिक करता हूँ एंड जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वाइट पे क्लिक करा, कलर पिक हो गया और ऑटोमेटिक जो है वो पेंट बकेट टूल पर क्लिक हो गया, ठीक है, समझ रहे होगे, ठीक है। मैंने जैसे आई पे क्लिक किया, आई पे क्लिक करने के बाद मैंने आई ड्रॉपर टूल से जो है यहाँ पे कहीं पर भी है, देखो जैसे मान लो मैं काम करता हूँ, सबसे बेस्ट एक काम करते हैं, यहाँ पर फिल पे आने के बाद जो है मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने इससे ये ड्रॉ कर दिया, ओके। अब देखो मेरे पास मान लो यहाँ पर स्टेज पर ये पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आया एंड यहाँ पर आई ड्रॉपर से मैंने ये सिलेक्ट करा एंड सेलेक्ट करता ही देखो ये कलर आ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे ये कलर जो है आ चुका है। अब यहाँ पर ये पेंट भी आ गया। अब इस पेंट की बकेट को यहाँ पर छोड़ दो, मतलब गिरा दो। जैसे आप करोगे देखो कलर जो है फिल हो चुका है, राइट। तो ऐसे जो है हम कैरेक्टर की डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। जब हम करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एंड देखो इसकी अगर बात करें ऐसे ट्रैप टूल, ठीक है, ऐसे ट्रैप टूल के बारे में अगर मैं बताऊं, इसके बारे में छोड़ो अभी, ठीक है, इसके बारे में छोड़ो, जब हम करेंगे ना तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में समझना है वही समझो। अब यहाँ पर देखो हैंड टूल जो है आपके बहुत ही काम आ सकता है, ये बहुत काम आ सकता है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट जब बनाओगे ना तो आप बार बार जो है इसका तो यूज़ करोगे नहीं, ये इसका यूज़ बार बार इस पर क्लिक, ठीक है, या तो कंट्रोल पर क्लिक करके जो है अगर आप यहाँ पर स्क्रोल बार का यूज़ करते हो तो तब भी हो जाएगा, एंड शिफ्ट पर क्लिक करके करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर यही अच्छा रहता है कि आप एच पर क्लिक करो, फटाफट हैंड टूल पर क्लिक करो एंड उससे यू हैंड से पूरा रोटेट वगैरह करके जो है सब कुछ करो, ठीक है। तो ये एक बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते नीचे आपको जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है, देखो यहाँ पे जूम इन हो रहा है एंड यहाँ पर आऊँगा तो देखो ये जूम आउट हो रहा है। क्लिक करते रहो तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट वगैरह ये सब होगा, राइट। आई होप कि आपको पूरा का पूरा सेशन जो है पूरे टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, क्लास के एंड होने के बाद प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो बहुत गलत बात है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एक एनिमेटर कैसे बनोगे। इसलिए प्रैक्टिस करो टूल्स की, कि इस टूल से क्या होता है। एक बार मैं खुद से प्रैक्टिस करूँ, ये चीज़ सोचो अपने माइंड में कि यार एक बार खुद से प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एक बार देखता हूँ ओपन करके, ठीक है। तो आप करो प्रैक्टिस, मैं करता हूँ थोड़ा मतलब नेक्स्ट वीडियो की तैयारी, जिससे कि आपके लिए फटाफट मैं वीडियोज़ को अपलोड कर सकूँ, राइट। तो आप जब तक के लिए प्रैक्टिस करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।